हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिना टाइम गवाए नंबर्स देख के ही उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना टाइम गवाए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम की, जिसको हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एक्चुअली में ये होता क्या है, ये एलसीएम, अगर हम 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। तो मैं इन तीनों का टेबल लेता हूँ। ये क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। ये 2 का टेबल है। 3 का होता है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। 4 का ऐसे होता है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40, ठीक है। ये मैंने तीनों के टेबल लिखे। अब आप इसमें कॉमन देखो क्या है। 2 तो नहीं है, 3 तो नहीं है, 4 तो नहीं है, 6 तो नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। अगर 12 की बात करें, 12 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। ऐसे ही आगे भी बहुत सारे कॉमन आएंगे। तो अब हमें ढूंढना क्या है, लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 12 है, ठीक है। तो 12 जो है वही इसका एलसीएम है। 12 इसका एलसीएम है। अगर हम वैसे निकालेंगे 2, 3 और 4 का, तो 2 का देखेंगे, 2 तो होता है 2, 1 होता है 2, 3 तो होता है 3, 1, 3, 3, 1 होता है 3, 4 क्या होता है 2, 2 होता है 4, ठीक है। अब इसमें देखना है, एक तो 2 आया, 3 एक आया और एक 2 आया, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया, 3 to 6 to 12। तो यही हमारा एलसीएम, ऐसे हम निकालते हैं। तो एक्चुअली में एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इन तीनों में से कौन सा है लोएस्ट मल्टीपल जो तीनों में कॉमन है, ठीक है, वही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम कहाँ पे आते हैं, ट्रिक की तरफ, ठीक है, हमारी शॉर्ट ट्रिक्स। तो शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ हम आते हैं। सबसे पहली ट्रिक क्या है, अगर आपको कैसे दिए हैं नंबर, मैं ले लेता हूँ 3, 6, 12, 24। अगर आपको ऐसे दिए है तो इसका एलसीएम निकालना है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है ये जो है, ये सब 3 से कटते हैं, ये इससे कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ठीक है। मतलब 3, 6, 12, 24। 3 से 6 कटेगा, 6 से 12 भी कटेगा, 6 से 24 भी कटेगा, 12 से 24 भी कटेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हर एक नंबर एक दूसरे से कटता है। सबसे पहले हमें मेन देखना है 3 से तो 6 भी कटता है, 3 से 12 भी कटता है, 3 से 24 भी कटता है। तो अगर ये सब कटते हैं तो हमें क्या करना है, जो ये लास्ट वाला नंबर है यही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। ये 3 से 6 भी कटता है, 12 भी कटता है, 24 भी कटता है। अगर 3 से चारों कटते हैं तो इसका मतलब इससे भी ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो इसका मतलब यही है। और एक ले लेता हूँ मैं एग्जांपल, 5, 10, 20, 40, ठीक है। तो ये 5 लेना है, 5 से 10 कटता है, हाँ। 5 से 20 कटेगा, हाँ। 5 से 40 कटेगा, हाँ। तो इसका मतलब हमारा एलसीएम कौन सा है, ये लास्ट वाला जो एंड वाला है, यही हमारा एलसीएम है। तो अगर कभी आपको ऐसे आता है कि जो लोएस्ट वाला है उससे ये सब कटते हैं, तो उसका मतलब क्या है, जो इसका सबसे एंड वाला है वो आपका एलसीएम है। तो ये थी ट्रिक 1। अब मैं ट्रिक 2 की तरफ चलता हूँ। ट्रिक 2 क्या है, अब मैं ऐसे ही नंबर 1 ले लेता हूँ। 5 लिया मैंने, 10 लिया, 15 लिया, 20 लिया, 30 लिया, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ 5 से 10 भी कटेगा, 15 भी कटेगा, 30 भी कटेगा। अब कौन सा वाला नहीं कटता है, 20, ठीक है। तो 5 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, लेकिन ये 20 नहीं कटता है। तो अब हमें क्या करना है, तो 5 से तो 30 कटता है, 10 से भी कटा, 15 से भी कटा 30, ठीक है। लेकिन ये 20 से ये 30
नहीं कटा। जो हमने पिछला वाला लिया था, यहाँ से 20 से भी 40 कटता था, 10 से भी और 5 से भी, यहाँ 12 से भी, 6 से भी, 3 से भी। तो यहाँ पे क्या है, ये 30 नहीं कट रहा है 20 से, ठीक है, 15 से, 10 से और 5 से कट रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई देंगे। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई दिया, 32 कितना होता है 60, तो 60 20 से कटेगा, हाँ ठीक है। 15 से तो कटेगा ही, जब 15 से 30 कटा तो ये भी कटेगा, 10 से 30 कटा तो ये भी कटेगा, 5 से 30 कटा तो ये भी। तो अब ये 20 से 30 नहीं कट रहा था, लेकिन अगर हम 30 को डबल कर दें, मतलब 60 बनाएं, तो 20 से 60 कटेगा। तो हमारा एलसीएम कौन सा है, 60, ठीक है। समझ आया कैसे है। और एक एग्जांपल इसमें ले लेता हूँ मैं लेता हूँ 3, 6, 9, 12, 18, ठीक है। देखो 3 से 18 कटता है, ठीक है, 6 3 होता है 18, 9 2 होता है 18, 12 से 18 कटेगा, नहीं कट रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से, वो देखना है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई देता हूँ तो 18 2 होता है 36, 36 कटता है 12 से, 12 3 होता है 36, ठीक है। 12 इंटू 3 होता है 36, 3 2 होता है 6, 3 1 होता है 3, तो 12 3 होता है 36, तो 18 2 कितना हुआ 36। तो ये 12 से तब कटेगा जब इसको डबल करेंगे। तो ये 36 तो 9 से कटेगा, जब 18 कटा तो 36 भी कटेगा, जब 6 से 18 कटा तो 6 होता है 36, 3 से भी कटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एलसीएम कौन सा है, 36। तो कभी अगर आपको ऐसे नंबर आते हैं जो लास्ट वाला है वो किसी नंबर से नहीं कटता है, तो उसको डबल करना है, ट्रिपल करना है, तो जिससे ये कटेगा तो वही उसका आंसर आएगा, ठीक है। मैं तीसरी ट्रिक ले लेता हूँ। तीसरी ट्रिक क्या है, मैं ले लेता हूँ नंबर 6, 12, 11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 6 से तो 12 कटेगा लेकिन 11 नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये 6 से तो 12 कटेगा, 6 को छोड़ दो। अब 12 और 11 को क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई देना है, ठीक है। मैंने क्या लिया, 6 12 11। तो एक ऐसा नंबर है जो नहीं कट रहा है, ये 6 से कट रहा है लेकिन 11 नहीं कट रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला काट दो, अब ये दो जो बचे इनको मल्टीप्लाई दो, 12 इंटू 11, ये कितना हो गया, ये तो हो गया सीधे 12, ये हो गया 12 2 3 1 132। तो आपका एलसीएम है 132, ठीक है। क्या किया हमने, 6 से 12 कटेगा लेकिन 11 नहीं कटेगा। अब जब 11 नहीं कटेगा तो 11 और 12 को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई देना है। ऐसी चौथी ट्रिक भी है, वो भी सेम ऐसी ही है। जैसे मैं लेता हूँ 2 6 13 12, ठीक है। 2 से 12 कट रहा है, 6 से 12 कट रहा है, लेकिन 13 ना 2 से कटेगा ना 6 से कटेगा। तो हमें क्या करना है, ये दोनों को भूल जाओ जो से कट रहे। अब कहाँ बचा, 13 और 12, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई देना है। 2 3 होता है 6, 2 1 होता है 2, 1 3 होता है 3, 1 1 होता है 1, ये कितना हो गया 6 5 1 156। ये आपका एलसीएम है, 156 आपका एलसीएम है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। 8 और 12 का एलसीएम हमें निकालना है, 8 और 12। अब 8 से 12 कटता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 12 को अगर डबल करेंगे, 12 2 कितना होता है 24, ठीक है। तो 8 3 कितना होता है 24, तो 8 24 से कटेगा, इसका मतलब इसका एलसीएम क्या है 24। आप इसको वैसे भी चेक कर सकते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 3 6 9, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 से तो 9 कटता है, 6 से कटता है नहीं। 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 कितना होता है 18, 6 3 होता है 18। तो हमारा एलसीएम क्या है 18, ठीक है, इजीली मिला। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 5 10 9, ठीक है। तो 5 से 10 को 10 कटता है, हाँ 5 2 होता है 10, लेकिन 5 से 9 नहीं कटता है, 10 से 9 नहीं कटता है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई देंगे, ये कितना होता है 90। तो 90 आपका एलसीएम होगा। अब हम
बढ़ते हैं HCF की तरफ। LCM तो आपको समझ में आया। अगर आपको कोई भी LCM की एग्जांपल आएगी तो मुझे लगता है आपको अब करना आएगा। अब हम बढ़ते हैं HCF की तरफ। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, या GCF भी इसको बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? ठीक है, अगर मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, मैं लेता हूँ 18 और 24, ठीक है। 18 के फैक्टर्स निकालेंगे, 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे? 18 1 से करेंगे तो 1 18 होता है 18, 2 से करेंगे तो 2 9 होता है 18, 3 से करेंगे 3 6 होता है 18, ठीक है। 4 से करेंगे तो 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 3 होता है 18, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 2 होता है 18, ठीक है। उसके बाद 18 1 होता है 18। ये हो गए इसके फैक्टर्स, इन्हीं को हम बोलते हैं फैक्टर्स। अब 24 को 1 से तो होगा ही, सबको होता है। 2 12 होता है 24, और किससे होगा? 3 कितना होता है? 8 3 ज़ा 3 8 ज़ा 24, ठीक है। 4 6 ज़ा 24, 5 से होगा 9, 6 से होगा 6 4 होता है 24, ठीक है। 8 7 से नहीं होगा, 8 3 होता है 24, 12 से होगा, 12 का आधा होता है 24 का आधा 12, मतलब 12 2 24, और 24 1 होता है 24। ये हो गए इसके फैक्टर्स, इन्हीं को हम बोलते हैं फैक्टर्स। मतलब 18 किस किस से कटेगा या किस से का मल्टीप्लाई 18 आएगा, उसको हम बोलेंगे उसके फैक्टर्स। अब इसमें से कॉमन कौन कौन सा है? 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 नहीं है, 6 कॉमन है, 9 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 18 24 ये तो नहीं है, ठीक है। अब ये हो गए इसके कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, इनको बोलेंगे कॉमन फैक्टर्स। मतलब कॉमन फैक्टर्स कौन कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, ठीक है। अब हमें इसमें से ढूंढना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, GCF भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा है? वो है बड़ा कौन सा है? 6। तो ये है इसका HCF, इसी को हम बोलते हैं HCF। अब इसकी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, लेकिन मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स दिखाऊंगा जिससे आपको बहुत इजी होगा, ठीक है। अब हम शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ आएंगे। सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो, मैं लेता हूँ एग्जाम्पल 3 6 9, ओके। यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? 3 से 6 भी कटता है, 9 भी कटता है। 3 2 होता है 6, 3 3 होता है 9। अगर ऐसे कभी आता है, वहाँ पे जब आता था तो वहाँ पे ऊपर वाला होता था LCM में, लास्ट वाला लेते हैं हम LCM। यहाँ पे अगर आता है, यहाँ पे जो सबसे पहले वाला है ये आपका HCF है, जो सबसे पहले वाला है। अगर इससे ये भी कटता है, ये भी कटता है, तो यही आपका LCM है। अगर ऐसे होगा 2 4 6, तो यहाँ पे LCM कौन सा है आपको देखना है। 2 से 4 भी कटता है, 6 भी कटता है, तो आपका HCF 2 है, ठीक है। जब ये 2 से तीनों कटते होंगे तभी ये 2 इसका HCF है। अगर यहाँ पे 2 4 6 8 भी होगा, 10 भी होगा, तो तब भी HCF कौन सा है? 2 ही है, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक 2। अभी मैं ले लेता हूँ 4 10 14 22, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 4 की बात करता हूँ, 4 से 10 नहीं कटता है, 14 नहीं कटता है, 22 नहीं कटता है। अभी ऊपर वाले में सब कटते थे तो ये लेते थे हम, अब इसमें कट ही नहीं रहा है, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स अगर हम करेंगे, एक तो इसका 4 अपना फैक्टर है और दूसरा इसका 2 अपना फैक्टर है। 4 से तो ये कोई नहीं कट रहा है, अगर 2 से देखेंगे तो 2 5 होता है 10, 2 7 होता है 14, 2 11 होता है 22। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया? यहाँ पे आपका HCF कौन सा है? 2 है। ये आपका आया HCF। किसमें? अगर आप कोई नंबर ले लेते हैं, आपको 4 नंबर दिए हैं, इस 4 से कोई नहीं कट रहा है, तो आपको इसका क्या करना है? फैक्टर निकालना है। एक तो इसका फैक्टर है 4, दूसरा है 2, ठीक है। तो 4 से तो नहीं कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो ये आपका HCF है। अब मैं और एक नंबर ले लेता हूँ। नेक्स्ट ट्रिक मैं आपको दिखाता हूँ। मैं लेता हूँ 15 21 66, ठीक है।
अगर मैं 15 से देखूं तो 21 भी नहीं कटेगा, 66 भी नहीं कटेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर निकालूंगा। एक तो 5, 3 होता है 15, 3 5 होता है 15। 5 से देखते हैं पहले, 5 से तो नहीं कटेगा। आप 3 से देखेंगे तो 3 से 15 तो कटता ही है। 3 7 होता है 21, 3 कितना होता है, 3 2 होता है 6, 3 2 होता है 6, 3 22 होता है 66। तो हमारा HCF क्या है, 3। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे 12, 30, 42, 54, ठीक है। अब 12 से 30 तो नहीं कटता है, 42 भी नहीं, 54 भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। इसका तो 6 है, 3 है, ठीक है। अब 6 से देखेंगे तो 6 5 होता है 30, ठीक है। 6 7 होता है 42, 6 9 होता है 54। तो उसका मतलब क्या है, हमारा HCF है 6। 3 भी है, 3 10 30 होता है, ठीक है। 3 कितना होता है, 3 14 होता है, और 3 18 होता है, ठीक है। तो लेकिन हाईएस्ट कौन सा वाला है, पहले हमें 6 ही देखना पड़ेगा। 6 से अगर मिल रहा है तो 6 ही है, तो इधर HCF है 6, ठीक है। इसकी बहुत सारी ट्रिक्स है। जैसे अगर 2 नंबर होंगे, मैं ले लूँगा, और एक ट्रिक आपको दिखाऊंगा मैं। अगर 2 नंबर होंगे, जैसे मैं लूँगा 15 और 20, कभी आपको ये ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। अगर 2 नंबर होंगे, जैसे 15 और 20, इन दोनों के बीच में गैप कितनी है, 5, ठीक है। 5 से 15 भी कटेगा, 20 भी कटेगा, तो ये इसका HCF है। 60 होगा, 120 होगा, इन दोनों के बीच में गैप कितनी है, 60 की, तो ये इसका HCF है, ठीक है। जितनी गैप है उससे अगर दोनों कट रहे हैं तो ये इसकी क्या है, HCF है, ठीक है। ये शॉर्ट में है, लेकिन मेनली वहाँ पे 3 4 5 नंबर्स के आते हैं, तो उनके लिए आपको जो मैंने ऊपर ट्रिक्स दी है वही यूज़ करोगे और आप उसका आंसर निकालोगे। मैं अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल एक ले लेता हूँ, बड़ी थोड़ी, 150 1260 3780, ठीक है। एग्जांपल ले ली, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका HCF निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो इजी है, अगर यहाँ पे 0 0 और 0 है, ये 0 0 0 आप भूल जाओ, तीनों के पीछे 0 है, पहले इसको बुला दो। अब यहाँ पे 15 है, 126 है, 128 है, तो 15 से 126 को नहीं होगा, 378 को नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर निकालेंगे। 5 3 होता है 15, ठीक है। अब अगर हम 5 से देखेंगे तो 5 से तो जिसके पीछे 6 होगा तो उसका तो नामुमकिन है। 5 से जिसके पीछे 8 होगा तो वो तो होगा नहीं। अब 3 से अगर देखेंगे तो इसके पीछे 6 है, इसके पीछे 8 है, तो पॉसिबल है। तो 3 कितना होता है, 3 4 होता है 12, 3 2 होता है 6, ठीक है, 42 से। अब 3 से इसको देखेंगे, 3 1 होता है 3, 3 2 होता है 6, यहाँ पे एक बचा, 3 6 होता है 18, तो दोनों को कटा, तो यहाँ पे कौन सा है हमारा, HCF 3। लेकिन हमारा HCF 3 नहीं है। क्यों नहीं है 3, आप बोलोगे 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या था, 0, इसको ये 0 ऐड करना है जो अभी हमने बुला दिया था, तो यही आपका HCF है, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 1365 1560 1755, ठीक है। अब इसमें से आपको कॉमन क्या लग रहा है, 5 है, 0 है, 5 है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे जो आप करते हो, ठीक है। इसको किससे होगा, 3 से होगा, 3 4 है 12, 3 5 है 15, 3 5 है 15, 5 पीछे है तो 5 से होगा, 5 9 है 45, 5 1 होता है 5, इसको किससे होगा, 7 7 1 होता है 7, 7 3 होता है 21, 13 को किसी से नहीं होगा, 13 1 होता है 13, तो यहाँ पे क्या निकला, 3 5 7 और 13, ठीक है। अब इससे देखेंगे यहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं। अब इससे देखना है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है कि नहीं। 3 से ही देखेंगे तो 3 5 होता है 15, ठीक है। 3 2 होता है 6, तो 0 तो हो गया 0 ही, तो इससे हो गया। 3 से देखेंगे 3 5 होता है 15, यहाँ पे कितने बचे, 2। 3 8 होता है 24, 3 5 होता है 15, तो 3 से हुआ इसको, ठीक है, 3 से
कटा। अब किससे देखेंगे? 5 से। इसके पीछे भी 0 है, इसके पीछे 5 है, तो 5 से होगा ही। तो एक तो निकला 3, दूसरा निकला 5। 7 से होगा, 7 से दोनों को नहीं होगा। आप देख सकते हो 13 से होगा, हाँ 13 से होगा। 13 1 होता है 13। अब कितने, यहाँ पे कितना बचा? 2, 13 2 होता है 26, 13 0 हो गया। अब यहाँ पे कितना होता है? 13 1 होता है 13, ठीक है। यहाँ पे कितने बचे? 14 15 16 17, 4 बचे 45। 13 3 होता है 39, यहाँ पे कितने बचे? 6 बचे। 13 5 होता है 65। तो 13 से भी होगा, 7 से नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? ये 3 जो है, अब ये जो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके फैक्टर निकाले, ये 4 फैक्टर निकले। अब इन फैक्टर्स से देखना है किस किस से कटेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 से कटा, 5 से कटा और 13 से कटा, ठीक है। ये तीनों से कटा, तो इन तीनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 5 3 होता है 15 और ये है ये 13, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 45, ये हो गया 15, ठीक है। ये है 591 195। ये आपका HCF है, ठीक है। ये है आपका HCF। अगर बड़े नंबर्स का आता है तो जो सबसे छोटा वाला है, ठीक है, उसको आपको फैक्टर निकालना है। मैंने दोनों यहाँ पे भी इसके फैक्टर निकाले, फिर इसके फैक्टर्स से देखना है किस किस को हो रहा है, ठीक है। इसके फैक्टर से देखना है किसको। यहाँ पे आपने देखा 5 से इनको मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब कट रहे थे, तो वही निकला, ठीक है। 0 हमने कॉमन किया था, वो 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे भी हमने इसके फैक्टर्स निकाले। अब जिससे हो रहा है उनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 5 और 13 इनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया, जो हमारा निकला वही हमारा HCF है। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा कि HCF और LCM कैसे निकालना होता है। थैंक यू गाइस।